अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम अगेन इन आसी अली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे, अपनी ज़िंदगियों में मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े लौट रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हमेशा अपनी ज़िंदगी के मज़े लौटते रहें। अस्सलाम क्या है वालेकुम यार, चंद रहमतुल्लाहि व दिन की ज़िंदगी है और हम बरकातुहू। परेशानियों में, कैसे हैं आप टेंशन्स में इसको सब? गुजार उम्मीद देते है हैं, खैर बिता देते खैरियत हैं। से होंगे, ठीक ऐसा तो होंगे। नहीं है तो ना, ये बहुत बड़ी आज का नेमत है एक अल्लाह की, छोटा तो सा ये इसलिए व्लॉग अल्लाह ने है। नहीं दी कि हम इसको टेंशन्स के अर्ली मॉर्निंग जो से है ना मैंने स्टार्ट सपुर्द किया कर अपनी दें। क्लास से, और फिर नाश्ता, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा कर स्कूल भेजा, फिर नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए, और फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती हूँ डेली। फिर उठकर लंच की तैयारी करनी होती है, तो मैं जो है ना अपनी रात की भी मसरूफ़ियत होती है, जो जागना पड़ता है, तो इसलिए सुबह बच्चों को स्कूल भेज कर तकरीबन 8 बजे मैं सोती हूँ और 10:30-11 बजे वापस उठती हूँ। फिर उठकर बच्चों का लंच वगैरह, और फिर 1-1:30 बजे मेरी क्लास होती है। सारी रूटीन उसी तरह से होती है। बस क्या है, हम औरतों का वही रोज़मर्रा की सेम रूटीन, वही रोज़मर्रा के सेम काम। पिछले दिनों कुछ मसरूफ़ियत रही, वीकेंड पे बार बार गाँव जाना, और शादियाँ, कभी मातम, कभी क्या, वो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। हम औरतों की भी क्या ज़िंदगी है, बस ये पांडे 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 धोना पांडे धोना, पांडे संभालना, और खाने बनाना, और बच्चों का संभालना। चाहे हम वर्किंग लेडीज़ हैं, चाहे हाउस वाइफ्स हैं, चाहे जो भी है, हमारी ये ड्यूटियाँ जो है ना पांडुओं वाली, ये हमारे साथ ही रहती हैं। तो जी, मैंने भी आज का आगाज़ ऐसे ही किया। नाश्ते के बर्तन वगैरह धो कर किचन साफ़ किया, घर की सफाइयाँ वगैरह की, और हर चीज़ मैनेज करके, ऑर्गेनाइज्ड करके, फिर दिन के लंच की तैयारी शुरू की। तो बस जो भी काम करें, घर का हो, बाहर का हो, रिश्तेदारी निभानी हो, जो भी करना हो इखलास के साथ करें, अपने दिल को साफ़ रख के करें, मुखलिस होकर करें, तो अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल हाल रहती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत रिश्ते निभाते हैं, जो है ना बागम बाग, हर किसी की खुशी गम में शरीक होते हैं, लेकिन वो इखलास से खाली होते हैं। पता नहीं, शायद उनको नंबर चाहिए होते हैं, मतलब कि अपना इमेज बनाना होता है, या क्या चीज़ होती है उनमें कि वो ये सारा कुछ भाग भाग के करते हैं। यानी कि दुनिया के लिए आपको अपने आप को थका भी रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर अजर सवाब भी नहीं मिलता उनको उनको उनकी उन सारी नेकियों का, उन सारी भलाइयों का जो है ना दुनिया में भी सिला नहीं मिलता, और आखिरत में भी वो खाली हाथ रहेंगे। उसकी एक बड़ी वजह यह है शायद कि वो इखलास से खाली होते हैं। जो काम भी करते हैं वो इखलास से नहीं, बल्कि दिखावे के लिए करते हैं, दूसरों के सामने अपना इमेज इंक्रीज़ करने के लिए, अपने आप को जो है ना बड़ा ज़ाहिर करने के लिए कि हम बड़े दुनियादार हैं, हम बड़े सोशल हैं, हम बड़े हमदर्द हैं। तो इससे ये होता है कि उनका बिल्कुल भी उनको न दुनियावी एतबार से न अखरवी एतबार से फ़ायदा रहता है। तो खैर, जो भी करें इखलास से करें तो उसका बड़े इफ़ेक्ट्स होते हैं दुनिया की ज़िंदगी में भी, और आखिरत में तो हैं ही। तो जी मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी है। मेरी मसालचों का हाल देखें, टूटती जा रही हैं, हर रोज़ एक एक का ढक्कन टूटता जाता है। तो ये मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी ऑलरेडी, तो दाल को डाला कुकर में, और इसके साथ 2 साबुत प्याज छोटे छोटे, और 2 छोटे छोटे टमाटर काट के बीच में डाल दिए, और साथ में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, खड़े मसाले साबुत ही डाल दिए, और साथ में डाला है मैंने साबुत ज़ीरा। तो इसके लिए मैंने केटल में पानी लगाया हुआ है। जब तक पानी बॉईल होता है, जब तक मैं जो है ना आटा निकाल लेती हूँ। तो आटा निकाल कर गूँदने के लिए मैंने रख दिया, 2 दिन का इकट्ठे ही गूँद देती हूँ सारा। और लहसुन को भी रख करके रख दिया। इसके साथ मैंने दाल को तड़का लगाना है, और आटे में नमक शामिल करते हैं। तो फिर आटे को मिला के रखेंगे, और 5 मिनट तक मैं इसको रख देती हूँ नरम होने के लिए। और उसके बाद में जब आटा अच्छे से नरम हो जाता है तो इसको गूँद लेती हूँ। तो ये जी हो गया हमारा आटा मलूना, मिक्सिंग इसकी हो रही है। तो जैसे ये मिक्स हो जाता है तो फिर मैं इसको 1-2 मुक्कियाँ मार के ज़ोर ज़ोर से ना दबा दबू के, इसकी पसलियाँ तोड़ के, तो इसको रख देती हूँ। फिर ये नरम होता है तो इसे मैं गूँद लेती हूँ। तो ये हमारा पानी बॉयल हो गया, इसको दाल में ऐड करके हम दाल को कुकर लगा देंगे। मिक्स दालें हैं ये, माश और मूंग की मिक्स दाल है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों का टेस्ट जब मिक्स होती हैं। तो इसको कुकर लगा के हमने 5 मिनट के लिए आटे को रख देना है। 5 मिनट के बाद मैं इसको अच्छी तरह से गूँद लूँगी, जब तक मेरी दाल जो है ना लगा देती हूँ इसको कुकर, और ये नरम हो जाएगी। जब तक हो जाएगी
अच्छे से कुक। और साथ ही आटे को मार लेते हैं 2-4 मुक्कियाँ। जब इसको हम 2-4 मुक्कियाँ मार देते हैं ना तो इसकी 1-2 पसलियाँ टूट जाती हैं, इसकी थोड़ी अकड़ निकल जाती है, तो फिर ये नरम होने के लिए रखते हैं, तो ये फ़ौरन नरम होता है। वैसे इंसानों का भी यही होता है, बड़े बड़े अकड़ू जो है ना उनको 1-2 दचके लगते हैं ना, 1-2 धक्के आते हैं तो 1-2-4 मुक्के दुनिया के लगते हैं, फिर उनकी भी अकड़ निकल जाती है, वो खुद ही नरम हो जाते हैं। हम कहते हैं ना हम यहाँ पे आकर बिल्कुल चेंज हो गए, हम ऐसे हो गए, हम ऐसे हो गए। वो चेंज हम इसलिए होते हैं कि हमने धक्के मुक्के खा लिए होते हैं, ज़िंदगी में अपने हिस्से की सख्तियाँ झेल ली होती हैं, अपने हिस्से की तकलीफ़ें उठा ली होती हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली नरम हो ही जाते हैं। फिर वो 2-4 मुक्कियों से हम ज़्यादा ही इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, कोई आसानी से हमें हज़म कर लेता है। तो इसीलिए मैंने कहा आटे को भी हम इसी प्रोसेस से लेके चलते हैं। तो ये पानी ले आए थे बच्चे, मैंने कहा कुकर में कूलर कुकर करके वही ज़बान पे आ रहा है, कूलर में डाल देती हूँ। तो पानी मैंने कूलर में डाल दिया। ये एक वाटर बॉटल रोज़ हमारी आती है ट्यूबवेल से, तो आटा हो चुका है नरम। इसको अब हम जो है ना इसकी बाकी अकड़ निकाल कर इसको हम अपने इस्तेमाल के काबिल बना लेंगे, अपने खाने के काबिल बना लेंगे, अपने लिए इसको सूटेबल कर लेंगे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि वक्त जब हमारी अकड़ निकाल देता है तो हमारे के लिए सूटेबल हो जाते हैं। तो ये लहसुन में कुट रही थी, तो ये कुटते कुटते बड़ा ही उछल कूद कर रहा था, ये उछलते उछलते बाहर चले जाता है। तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ, ये मुझे तंग करता है, जब भी इसको कूटो तो ये तंग करता है, उछल उछल के बाहर छलांगे लगा रहा होता है, कलबाजियाँ खा रहा होता है। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि इसके ऊपर मैं नमक छिड़क लेती हूँ, और जब इसके ऊपर नमक छिड़क के इसको काबू करने की कोशिश करें तो ये अच्छे से काबू हो जाता है, फिर ये कंट्रोल में रहता है, और ये इसकी उछल कूद भी ख़त्म हो जाती है, और ये बिल्कुल हिसाब में आ जाता है, और सही आराम से बैठ के पिसने देता है। तो ये पिस के तैयार हो गया। तो साथ ही हम जो है ना कुकर चेक कर लेते हैं दाल। ये तो हो गई गल के मली आमलेट, ये दलीम टाइप की बनेगी। तो यहाँ पर हमने रख लिया देगचा, इसमें ऑयल ऐड करके इसमें नमक डाल देंगे, और साथ ही लहसुन का जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है उसको इसमें डोल देंगे। उसको डोल के तो फिर उसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, लाइट सा फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम दाल में से वो सारे मसाले जो ऑलरेडी, ये टमाटर हो गए, प्याज हो गया, साबुत जो हमने डाले हुए थे, ये निकाल लेंगे, और इनको भी हम लहसुन में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मसाला अलग से तैयार हो जाएगा। दाल के साथ पक चुका है, लेकिन फ्राई होने के लिए हम इसको लहसुन के साथ कट के शामिल कर देंगे। चाहे ये उसके साथ इत्तेफाक करे या ना करे, हमने तो इत्तेफाक करवाना है, तो ये इत्तेफाक करेगा। फिर जब हम ज़बरदस्ती इसको डाल देंगे, तो ये टमाटर हो गए, प्याज हो गए, ये सारा अच्छी तरह से गला हुआ है, तो इसको हम इसमें डाल के इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम सारी की सारी दाल ऐड कर लेंगे। याद रहे कि मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करते हुए फिर से हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर शामिल करती हूँ, क्योंकि जब ये हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर ऑयल में फ्राई होते हैं ना तो इनका कलर आता है, सालन का कलर बहुत अच्छे से आता है। तो इसको दाल को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें मैं फिर हल्दी और सुरख मिर्च शामिल करके दाल को इसके साथ फ्राई कर लूँगी। तो साथ ही साथ जो है ना लगे हाथों आटा गूंद गया, सालन तैयार हो गया, साथ ही साथ रोटियां भी पक गईं, और साथ ही साथ स्कूल से बच्चे आ गए, उनको खाना शाना सर्व करके तो फिर हमने खुद खाना खाया, फिर ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उनकी पढ़ाई के बाद फिर शाम को एक क्लास, फिर शाम के खाने के काम काज, ये वैसे दाल आज बनी हुई है, इसी पे गुजारा हो जाना है। और जो है ना रोटी मैं बना लूँगी शाम को भी। तो बस बच्चों के साथ हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी इसी तरह से गुज़रती है। पता नहीं ये मेरे सादे सादे व्लॉग मेरी शक्ल के बगैर आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते। और काफ़ी दिनों से मेरे जो है ना सब्सक्राइबर रुके हुए हैं, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा, बड़ा रोना आता है मुझे, बड़ा दुख होता है। तो प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसको वॉच टाइम दें। मेरे साथ तावन के लिए, मेरे साथ मुझे तरक्की देने के लिए, मुझे इनक्रेज करने के लिए आप प्लीज़ मेरे साथ ये कोऑपरेट करें। आपको अल्लाह ताला अजर देगा, क्योंकि एक लाइक जो है ना आपका एक थंब लगता है और एक लाइक आ जाता है, और ये एक इम्प्रेशन होता है मेरी वीडियो पर जो मुझे खुशी देता है। एक थंब लगाने से आपका तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं जब फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही हूँ या यूट्यूब पे मेरे पास सामने जितनी भी वीडियोस गुजरती है मैं उनको लाइक का इंप्रेशन दे देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो इस यूट्यूबर को खुश हो जाने दो,
इस फेसबुक को वाले को भी खुश हो जाने दो। तो क्या हो जाता है अगर हम एक लाइक किसी को दे देते हैं, हमारा कुछ जाता तो नहीं है ना, अगले का कुछ बन जाता है, वो खुश हो जाता है, तो क्या है अगर वो खुश हो जाए। तो आई थिंक कि आपको भी चाहिए कि आप मुझे खुश कर दें। अगर आप इस तरह से मुझे खुश करेंगे और मुझे इम्प्रेशन मिलता रहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो ये हमने टेढ़ी मेढ़ी एक रोटी डाल दी, दूसरी की बारी आ गई। साथ ही साथ एक के बाद दीगरे जो है ना, एक के बाद एक रोटी आती गई, पकती गई, उतरती गई, लगती गई, बारी बारी सबकी जो है ना लगी हुई थी। इससे 6-7 रोटियां टोटल बनानी होती हैं मुझे। तो बस ये बारी बारी लगती जा रही थी और हम पकाते जा रहे थे और ढेर लगाते जा रहे थे हाट पाट में। तो ये हो गई 3 और 4 और साथ ही बच्चे खाए जा रहे हैं और हम दाल डाले जा रहे हैं और डोल डाल के बच्चों को खिला रहे हैं और पिला रहे हैं और खाना सर्व किया जा रहा है। तो ये है जी हमारी दाल का असल रंग और इसकी असल शक्ल। तो बताएं कि आपको ये पसंद आई है। मुझे तो दालें बहुत पसंद हैं और अक्सर मैं दालें ही बनाती हूँ घर में। बच्चों का दिल होता है कभी कभी चिकन और वो भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है ना मेरे घर में दाल ही बनती है। तो ये हो गई जी लास्ट रोटी। रोटियों का किस्सा हुआ तमाम और यूँ खाने का सिलसिला अब होगा शुरू। तो ये खा पी के ना तो हम दस्तरखान समेट के फिर पढ़ते हैं नमाज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो गई है और आप तंग हो रहे होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।